हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वाले गाउन की स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ, बहुत ही डिटेल तरीके से। तो अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले वो देख लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसका जो नेक है वो कट नहीं किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। नेक विड्थ हमारा रहेगा 3 इंच और फ्रंट नेक की डीपनेस यहाँ पे मैं इस तरह से लूँगी। देखिए, जितनी भी आपको लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से आगे को हमें 3 इंच पे निशान लगा के इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से वी शेप दे रही हूँ, हल्का सा राउंड में, ये देख सकते हो आप। और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने फ्रंट वाले पार्ट के लिए इस तरह का एक शेप दे दिया है। अब हम सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी नेक के शेप का निशान लगाएंगे। अब ये है हमारा बैक पार्ट और यहाँ पे ये अस्तर है, मैं आपको बता दूँ। तो अभी मैं अस्तर में नेक का निशान लगा रही हूँ। तो फोल्डेड वाली साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। नेक की डीपनेस यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। तो बैक नेक की डीपनेस यहाँ पे 9.5 इंच मैंने ली है और इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को भी हमें मिला लेना है। नेक का शेप भी यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में भी वी शेप ही दिया है, हल्का सा राउंड में। और यहाँ पे आप राउंड भी दे सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक शेप दिया हुआ है नेक के लिए। अभी देखो, ये हमने यहाँ पे नेक का शेप दे दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो ये कपड़े की सीधी साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और यहाँ पे जो नेक का शेप है, इसी शेप के ऊपर से हमें सिलाई रखनी है। तो यहाँ पे ना जो हमारे बैक नेक है, इसमें हमें लूप्स बनाने हैं। तो ये मैं मेन फैब्रिक की डोरी से ही बनाऊंगी। तो मैंने मेन फैब्रिक की डोरी बना दी है और इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये जो डोरी बनाई है ये हम 2-2 इंच पे कट करेंगे और उसके बाद इस तरह से लूप बना के हमें यहाँ पे नेक की शेप में इसे रखना है। वो मैं आपको अभी किस तरह से रखना है वो बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 2 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों साइड से। इसी निशान से नीचे को हमें 1.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे लूप्स रखने हैं। वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी अभी कि कैसे रखने करके, जब हम मशीन में जाएंगे उसी टाइम पे। तो इस तरह से अभी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट वाला नेक बना लेती हूँ। तो ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट और ये मेन फैब्रिक की राइट साइड है और अभी ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो राइट साइड के ऊपर हमें अस्तर को रखना है और यहाँ पे नेक की शेप में ही सिलाई लगा लेनी है। अभी देखो, मैंने बीच में एक सिलाई लगा दी है, ये सीधी सिलाई लगाई है जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे नेक की शेप में ही एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो चलिए इसमें हम से नेक की शेप में इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रंट वाले, अभी मैं ये फ्रंट वाला नेक बना रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बैक नेक मैंने किस तरह से बनाया है। तो देखो, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है 1/2 इंच लगभग छोड़ते हुए और इस पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट मारने हैं। उसके बाद हम अस्तर को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करके इसमें आयन कर लेंगे। ये देख सकते हो आप, इसे मैंने रॉन्ग साइड को टर्न कर लिया है और इसमें आयन भी कर ली है। देखिए, और अब देखिए, यहाँ ऊपर से ये ओपन है और साइड से भी मैंने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है और उसके बाद नीचे को मैंने इसमें सिलाई लगाई हुई है आर्म होल में। और साइड से ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है वो अटैच हो जाए साइड से भी, और जो हमारी ये डार्ट है वो अच्छे से इसमें डल जाए। तो देखिए, डार्ट डालने के लिए जो हमारी बीच वाली लाइन है, इस लाइन को हमें इस तरह से पकड़ना है। इसमें हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अच्छे से हमें पकड़ना है और साइड से जो हमें निशान दिख रहा है ना, इसी निशान के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड वाला डार्ट भी डाल लेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए इसमें सिलाई लगा दी है और अब सेम इसी तरह से दूसरा डार्ट भी हमें डालना है। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और अभी देखो, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना साइड से, इसे भी हम कट कर लेंगे। और अब फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस तरह से एक फोल्ड करके यहाँ साइड से हल्का सा राउंड शेप भी इसमें दे दिया है। अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट को रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखा हुआ है और ये राइट साइड है कपड़े की और राइट साइड के ऊपर ही हमने अस्तर को रखा हुआ है। देखिए, और इसके बीच में हमने एक सिलाई लगा दी है ताकि हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है वो अटैच हो जाए। अब हमें
यहाँ पे देखिए ये जो मैंने फैब्रिक की डोरी बनाई है, इस डोरी से लूप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको, जो ये डोरी है हमारी, इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर 2-2 इंच पे निशान लगा के हमें यहाँ पे ढेर सारे लूप्स बनाने के लिए ये डोरी से इस तरह से 2 इंच का ये कट कर लेना है। और ये हमारे कट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए लूप्स बनाने के लिए जो मैंने डोरी कट की हुई है, इसे हमें लगाना है। तो यहाँ देखिए जो नेक का हमारा ये डीप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर को हमें हर 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा 1.5 इंच फिट बैठ रहा था, तो मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। और यहाँ पे अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जहाँ जहाँ पे भी मैंने निशान लगाया है ना, इसी निशान के ऊपर हमें ये लूप्स को रखना है। ये देखिए इस तरह से, और एक फोल्ड करते हुए, और जहाँ जहाँ पे भी हमारे निशान है, इसी निशान के ऊपर हम इस लूप्स को इस तरह से रखेंगे। देखिए जो फोल्डेड वाली साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी, और नेक की साइड जो हमारी ओपन वाली साइड है वो रहेगी। ये देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसे। इस तरह से हमें नेक की तरफ रखना है और ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने निशान लगाया है, ये पूरे में हमें इसी तरह से लगा लेना है। तो चलिए इसे हम मशीन में लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है। उसके बाद देखो ये जो हमारा पहला निशान है, यहाँ पे हमें अपना पहला लूप लगाना है। ये देखो इस तरह से। और यहाँ पे जब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ना, तो इसे पक्की करने के लिए 1-2 बार हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है वो एकदम पक्की हो जाए। और अभी हम इसी तरह से सेम नीचे को भी पूरे नेक में इसी तरह से ये लूप्स लगा देंगे। तो चलिए इसमें मैं फटाफट से सारे लूप्स लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कैसा लग रहा है करके। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरे में इसमें सिलाई लगा दी है लूप्स लगा के। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारी साइड से जो है वो लूप्स दिख रहे हैं। अब जो हमारा नेक का बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हमें 1/2 इंच का लगभग मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो अच्छे से रॉन्ग साइड को टर्न हो जाए। ये देखिए इस तरह से। और इसे टर्न करने के बाद हमें इसमें आयरन भी कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। और देखो लूप्स बहुत अच्छे से लग गए हैं, इसमें मैंने डार्ट्स भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें ये लूप्स के अंदर ना डोरी डालने के लिए ये डोरी बनाई हुई है। ये भी मैंने मेन फैब्रिक की डोरी बनाई है। और अब हम इसके अंदर इसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अभी आपको इस तरह से करते हुए दिखा रही हूँ। तो अभी देखो ये डोरी को हम इस तरह से इसमें इंसर्ट कर लेंगे। और इसमें जो मैंने लटकन बनाया है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देख सकते हो आप, इसमें मैंने डोरी को अच्छे से डाल दिया है। और इसमें मैंने ये वाले लटकन बनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इस वजह से इस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूँगी। तो अभी देखो यहाँ पे अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो देखो यहाँ से नीचे को मैंने इसमें सिलाई लगाई है, ऊपर से ये ओपन है। ये देख सकते हो आप, शोल्डर इसके ऊपर से भी मैंने कोई सिलाई लगाई है, और साइड से भी मैंने थोड़ा सा 4 से 5 इंच लगभग छोड़ते हुए नीचे को सिलाई लगाई है। सेम इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से लगाई हुई है सिलाई यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ इसके शोल्डर किस तरह से हमें ज्वाइन करने हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है। अभी देखो बैक पार्ट का जो अस्तर है वो इस तरह से ओपन करना है बाहर को, और फ्रंट वाले पार्ट का जो मेन फैब्रिक और अस्तर है, इसे भी हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। देखिए अब जो यहाँ पे सिलाई है ना, इसी सिलाई से बिल्कुल मिलाते हुए हमें बैक पार्ट की सिलाई को इस तरह से रखना है। ये देखिए, यानी कि जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक की तरफ रहेगा, और अस्तर वाला फैब्रिक है जो वो अस्तर वाले फैब्रिक के साथ जाएगा। और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें ऊपर से इसमें सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो करके यहाँ पर मैंने ऑल्टिन से इसे सिक्योर कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो देखो मैंने सिलाई लगा दी है, और ये हमारा शोल्डर जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। ये देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, और बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों शोल्डर हैं वो बहुत फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो गए हैं। अब हम इसके स्लीव रेडी करेंगे।
तो अभी मैंने यहाँ पे एक स्लीव ले ली है अपनी, और अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्लीव में मैंने नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे को 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसे हमें पूरा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करेंगे, यानी कि एक फोल्ड इस तरह से, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हमें यहाँ पे आयरन कर लेनी है। और आयरन करने के बाद यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। अब हमें स्लीव को अपने मेन फैब्रिक में ज्वाइन करना है। तो देख सकते हैं स्लीव में मैंने नीचे से सिलाई लगा दी है, ये दोनों की राइट साइड है। और ये हमारा बॉडीज पार्ट का जो है फ्रंट वाला पार्ट इधर साइड है और बैक पार्ट उस साइड है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे स्लीव के मिड पॉइंट पे मैंने कट लगाया हुआ है। ये रॉन्ग साइड है स्लीव की और ये राइट साइड है, और ये डीप वाला पॉइंट हमारे फ्रंट की तरफ को ही आएगा। अब देखो यहाँ पे शोल्डर में ऊपर से जो हमारा जॉइंट है, इसी जॉइंट से बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने स्लीव्स का जो मिड वाला कट है ना, इस कट से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखो इस कट को और शोल्डर वाले पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे साइड से इसमें सिलाई लगा के दोनों तरफ को इसे जॉइन कर लेना है। ये देख सकते हो आप। और इसे मैं अभी ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। और देखो स्लीव में जो डीप वाला साइड है ना, ये हमारे फ्रंट की तरफ को ही आना चाहिए। तो ये हमारा जो डीप वाला साइड है ये फ्रंट की तरफ को ही आ रहा है। और अब हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्लीव इसमें ज्वाइन कर लेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव भी हमें इसमें ज्वाइन कर लेनी है। तो चलिए इसमें हम पहले स्लीव ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका बॉटम पार्ट भी इसमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के यहाँ पे इस तरह से इसमें दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखो हमारे बॉडीज पार्ट में दोनों स्लीव बहुत अच्छे से अटैच हो गई हैं। और अब हम इसमें अपने बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। स्लीव हमारी अच्छे से अटैच हो गई हैं। तो अभी देखो बॉटम पार्ट के लिए हमारे दो अलग अलग पीस कट हुए थे। तो ये एक फ्रंट के लिए है और एक बैक पार्ट के लिए है। पहले मैं आपको एक पार्ट को ज्वाइन करना बताऊंगी, फिर सेम उसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बॉटम पार्ट में आप चाहें तो आप इसे डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन मैं पीको करने वाली हूँ इसमें। तो चलिए अब हम इसे अपने बॉडीज पार्ट में पहले अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पार्ट ले लिया है और ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो अभी पहले मैं इसे इस तरह से रख लेती हूँ, यानी कि जो इस कपड़े की राइट साइड है वो ऊपर साइड रहेगी और रॉन्ग साइड नीचे की साइड। तो ये देखो ये अभी कपड़े की सीधी साइड है और इसके ऊपर हम अपने बॉडीज पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। ये देख सकते हैं हम। तो दोनों की जो राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए है। ये देखो ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। तो अभी पहले हम इसे इस तरह से पहले मेज़र कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल इसी के बराबर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। तो अब हमें इसके ऊपर इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। और अभी सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर दिया है। अभी मैं आपको इसको राइट साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी बॉटम पार्ट को बॉडीज पार्ट में अटैच कर दिया है। ये देख सकते हैं आप। ये देखो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अभी रेडी हो गए हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। और अभी मैंने इसके बॉटम पार्ट में भी पीको नहीं किया है। उसके बाद अब हम इसके बॉटम पार्ट में भी पीको करेंगे। और पीको करने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड को टर्न करना है। और यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से पकड़ते हुए हमें साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है ये वाली। और यहाँ ये हम बॉटम पार्ट तक नीचे तक पूरी लगा लेंगे। और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले तो इसमें हमें पीको करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में पीको कर ली है और साइड से फिटिंग की सिलाई भी यहाँ पे लगा दी है, देखिए। और ये हमारा गाउन बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।